विषय विकारों में, इंद्रियों के सुखों में, शराब कबाब नशों में, दूसरों की बुराई करने में, निंदा चुगली करने में, पाप कर्म करने में, चोरी ठगी बेईमानी करने में जिंदगी को बर्बाद कर दिया। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज जी ने बताया कि गुरु का सहारा ले लो। अगर गुरु का सहारा लेते हो तो आपका जीवन और आपका घर परिवार संवर जाएगा। गुरु महाराज जी ने बताया कि आप अपने मन को एक जगह टिका लो और अपने मन को भक्ति में लगा लो। जो इंसान मन पर काबू पा लेता है, इंद्रियों पर काबू पा लेता है, उस व्यक्ति को संसार में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि आप कभी भी किसी का अहित मत चाहो, कभी भी किसी का बुरा मत चाहो, कभी भी किसी के साथ छल कपट मत करो। अगर आप किसी के साथ ये सब नहीं करते तो आपका जीवन वैसे ही पवित्र बच जाता है और आपके परिवार में और आपके जीवन में अपार खुशियाँ आ जाती हैं। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग बताई है, जो बातें हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार उससे बनी। राधा स्वामी। कि हमने इस आज़ादी के वातावरण में सांस ले रहे हैं, लेकिन उस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए इतिहास इस बात का साक्षी है, वो बात ज़्यादा लंबी नहीं है। हमारे देश के वीर योद्धाओं ने, जवानों ने आज़ादी के लिए प्राणों की आहुति दी, बड़ा त्याग किया उन्होंने, और अपने परवाह ना करते हुए जेलों में गए, कष्ट सहे, तरह तरह की उनको यातनाएं दी गई। लेकिन इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपनी परवाह ना करते हुए हम देशवासियों के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा के हमारे लिए वो आज़ादी का जश्न मनाने का दिन उन्होंने बना दिया। और आज के दिन हमें वो पूर्ण स्वतंत्रता मिली, जिसके कारण हर इंसान को बोलने की, शिक्षा की, कोई भी अपना कारोबार करने की, संपत्ति की, परिवार की, कहीं भी जाने आने रहने की, कहने का मतलब जीवन की ज़रूरी चीज़ों की हर प्रकार की स्वतंत्रता उसके बाद मिली है। गुलामी तो चाहे किसी भी चीज़ की हो, वो बुरी, इतनी बुरी होती है क्योंकि आदमी अपनी इच्छा के अनुसार न खा पी सकता है, ना कहीं जा आ सकता है, ना अपनी मर्जी के कोई कार्य कर सकता है, ना कोई खुशी मना सकता है। जब इन सब चीज़ों पर पाबंदी हो जाती है तो इंसान कितना इन चीज़ों में बंध के दुख महसूस करता होगा। ये उन लोगों से पूछ के देखो जिन्होंने वो दुख देखे, और जिस उस दुख को महसूस करने वालों ने ही जो आज़ादी हमारे लिए लेके दी, उनकी अगर कुर्बानियों को हम देखें, उन्होंने जो यातनाएं सही, उनके बारे में अगर सोच भी लें और उस ज़माने की वो तस्वीर भी हमारे सामने आ जाए तो रूह कांप जाती है। लेकिन आज उस आज़ादी को प्राप्त करके हम उसका दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग कैसे करते हैं कि ये नहीं समझते कि किस प्रकार से हमने वो आज़ादी प्राप्त की है, और अब अगर हम नेक काम नहीं करेंगे, भलाई के काम नहीं करेंगे, पुण्य के काम नहीं करेंगे, बुराइयों से नहीं बचेंगे, तो हम उस आज़ादी को प्राप्त करके हमने लाभ क्या उठाया। आज़ादी का मतलब है अपने अच्छे नागरिक बनना, अच्छे गुणों को अपनाना, अपने देश को, समाज को उन्नति की ओर ले जाना और मानव कल्याण और हित के कार्य करना। आज हम स्वतंत्र हैं। दो चीज़ है, एक तरफ गुलामी है, एक तरफ स्वतंत्रता है। गुलामी का नाम लेते ही आदमी को महसूस होता है कि किसी के अधीन हो जाना कितना बुरा है। गुलामी का मतलब है किसी दूसरे की मन की बातों को सुनना, उसके हुक्म की पालना करना, उसकी आज्ञा में चलना, चाहे उस काम में तुम्हारी रुचि ना हो, चाहे तुम उसको करना ना चाहते हो, चाहे किसी भी रूप में उसको आप पसंद नहीं करते, लेकिन अपने मन को, अपनी इच्छाओं को, अपने विचार और ख्यालात को रोक के भी दूसरे की बातों, दूसरे की खुशी के लिए जो काम करते हो वो गुलामी है। इस प्रकार से उस गुलामी से पीछा आज के दिन छूटा था। और उसकी अगर तुलना की जाए तो हर जीव इस देश, इस दुनिया में
काल और माया का गुलाम है। काल और माया ने भी इसी प्रकार से इस जीव को घेर के 84 लाख योनि में ऐसा बांध दिया है कि इसको भुला दिया है। इसकी नहीं चलती, बल्कि उस काल महाराज का जो एजेंट है मन, जो सबके अंदर में बैठा हुआ है, जो अपनी मर्जी के कार्य सबसे करवाता है। मन जिसका नहीं करता वो कार्य नहीं करते, जो मन करता है वो कार्य करते हो। लेकिन जब संत सतगुरु मिल जाते हैं, वो उन दीवानों की तरह से, वो उन स्वतंत्र सेनानियों की तरह से हमें इस काल और जाल से निकालने का रास्ता बताते हैं। तो इसी प्रकार हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हमने इंसान का चोला प्राप्त करके और जिस प्रकार से हम आज़ादी का दुरुपयोग करते हैं, उसी प्रकार से हम इंसानी चोले का भी दुरुपयोग करने लग गए। जिस काम के लिए इंसान का चोला मिला था, उस काम को हमने भुला दिया है। और क्योंकि क्या भुला दिया कि करनी चाहिए थी प्रभु की भक्ति, अपने जन्म जन्मांतर के कर्मों का भार था उसको उतारना चाहिए था, लेकिन हमने उसके उलट काम किए। विषय विकारों में, इंद्रियों के सुखों में, शराब कबाब नशों में, दूसरों की बुराई करने में, निंदा चुगली करने में, पाप कर्म करने में, चोरी ठगी बेईमानी करने में जिंदगी को बर्बाद कर दिया। क्योंकि ये चीज़ें चाहे किसी भी प्रकार से हो, इंसान को बुराई की ओर धकेल के ले जाती हैं। और बुराइयों का जब भार उसके ऊपर चढ़ जाता है तो उसको नरकों के दुख भोगने पड़ते हैं, या कई बार तो उनका भार इतना बुरा होता है कि दुनिया में भी वो कोई अंधा, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई कोढ़ी, कोई कंगला, कोई भिखारी, हालात नहीं देखते उनके कि जन्म से ही कोई कैसा पैदा होता है, उसको यही नहीं पता तू इंसान है, तू जानवर है, तू पशु है, तू पक्षी है। उसने दुनिया में आने से पहले कौन सा कर्म किया, इसका मतलब पूर्व के जन्मों में उसने ऐसे बुरे कर्म किए थे कि जिनके कारण उसको ये बुरा दिन देखना पड़ा और इस प्रकार के कष्ट उसको भोगने पड़े। इसलिए इस जीव को चाहिए कि संत सतगुरु की शरण में जाके उनसे नाम की दीक्षा लेके और उनके उपदेश के अनुसार करता चला जाए। अपनी बुद्धि, अपनी सोच और अपने ख्यालात जब गुरु के साथ जोड़ दोगे तो गुरु तुम्हें सही और सच्चा मार्ग दिखा के तुम्हें उस ओर लेके जाएगा जिससे बुराइयां और पाप कर्म तुम्हारे छूटते चले जाएंगे और तुम मुक्ति की ओर, बुराइयों से छूट के प्रभु की भक्ति की ओर लग जाओगे, जिसका परिणाम हमेशा सुख दे और सदा के लिए इस संसार से मुक्ति देने वाला होगा। अब आज के दिन का दूसरा आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है, आज के दिन ही गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी, मैंने कहा नाम आपने कई बार सुना भी होगा, नहीं भी ख्याल होता, कहाँ ख्याल रहता है, क्योंकि हमारा जब इन चीज़ों की ओर ध्यान ही नहीं होता। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि रामायण जो महाग्रंथ है, जिसमें राजा दशरथ की रानियों पुत्रों की कहानी और हमारे पूज्य श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, ऐसे देवताओं को जिनको आज भी पूज के हम हर प्रकार की शक्तियाँ, सुख और हर प्रकार से उनसे अपने मन चाहे फल प्राप्त करते हैं, उनकी उस रचना करने वाले उस ग्रंथ की गोस्वामी तुलसीदास जी थे। गोस्वामी तुलसीदास जी, जब महान विभूति कोई भी पैदा होती है तो उनके जन्म से ही अलग प्रकार के ही लक्षण होते हैं जो साबित कर देते हैं कि आगे जाके कुछ होने वाला है। बल्कि कही है बात होनहार बिरवाल के होत चीकने पात। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ 12 महीने तक तो गर्भ में रहे वो। वैसे तो लगभग कहते हैं 9 महीने बच्चा गर्भ में रहता है, लेकिन तुलसी शाह गोस्वामी जी 12 महीने गर्भ में रहे। पैदा हुए तो उनके 32 के 32 दांत मुंह में मौजूद थे और जब वो पैदा हुए तो ऐसे लगते थे जैसे 5 साल का बच्चा है। ये ऐसे लक्षण थे जो हर बच्चे में नहीं होते। कोई बच्चा किसी में एकाध होता होगा, लेकिन इसके भी अलावा जो बड़ी बात थी
जब वो बाहर निकले तो निकलते ही उन्होंने उनके मुख से रोने की आवाज़ नहीं बल्कि राम की आवाज़ आई। उनके मुख से राम शब्द का जब उच्चारण हुआ तो लोग सुन के हैरान हो गए। जो दाई वगैरह थी उन्होंने भी सोचा, सब ने ये अंदाज़ा लगा लिया ये बच्चा तो कोई आम बच्चा नहीं है। तो इन लक्षणों को देख के उनके घर में भी ऐसी वैसी बातें बनाने लगी, गाल गली में आसपास में, ये तो कोई राक्षस पैदा हुआ है, बच्चा नहीं पैदा हुआ। 3 दिन के बाद उसकी माता चल बसी। अब उसको देख के उनके पिताजी ने सोचा कि अब तो इसको मैंने रखना ही नहीं है। कोई नौकरानी थी उसके हाथ उसको दे दिया कि इसको ले जा, ये इसके परवरिश के लिए तुझे पैसे दिए, उसको गहने दे दिए काफ़ी। चुनिया नाम था या मुनिया नाम था, वो नौकरानी थी, उसको लेके अपने गांव में चली गई। हरिपुर नाम था शायद गांव का। उसमें ले जाके वो लालन पालन करने लगी तुलसीदास जी का। वो लालन पालन करने में 4.5 साल लगे। 4.5 साल के बाद में वो भी चल बसी। अब वो भी चल बसी तो उन्होंने भी मान लिया मनुष्य है। तुलसीदास जी ने खुद अपने किताबों में उनके वर्णन आया है कि ज्योतिषियों ने मेरे जन्म के बारे में जो जो बातें बताई उनके अनुसार मुझे अनेकों कष्ट भोगने पड़े। और उन्होंने ये बात फैला दी थी कि तुलसी साहब जो पैदा हुए हैं, जिसके जहाँ कहीं जाएंगे उसी का नाश होगा, उसी के घर पर और उन पर भार चढ़ेगा और वो सुखी नहीं रह सकते। जब चुनिया के घर वालों ने उन्होंने देखा कि वो भी जन्म के बाद में इसकी माता चली गई, घर से उसके पिताजी ने उसको निकाल दिया, और अब यहाँ आने पर हमारे भी जो बहू थी चुनिया, उसका भी देहांत हो गया, उन्होंने उसको घर से ही निकाल दिया। अब 8 साल का बच्चा है, कौन क्या ज़माना था, कौन उसको संभालता, कोई उसको मुंह नहीं लगने देता, घर में नहीं घुसने देता, कोई बात नहीं करता था। इसीलिए तुलसी साहब ने अपने ग्रंथों में लिखा है ना, पहले जहाँ जाता दुदकार देते, जहाँ जाता दुदकार देते कि जाओ यहाँ से, भाग यहाँ से, कोई कुछ नहीं मिलेगा। मांग मांग के टुकड़ा खा के पेट भरना चाहता था, वो भी उसको नहीं मिलता था। और तुलसीदास जी ने बात की, अपनी किताबों में लिखा कि तुलसीदास गरीब था, तुलसीदास गरीब था, कोई न पूछे बात, कि कोई बात नहीं पूछता था मेरी, जहाँ जाता था वहीं उसको दुदकार देते थे। लेकिन जिसका ख्याल ऊंचा हो और जो कोई विशेष काम करने के लिए आता है, मालिक का हुक्म लेके, वो उसकी परवरिश भी करता है, उसको रास्ता भी दिखाता है और हर प्रकार से उसको इस लायक भी बनाता है। तो कहते हैं कि माता पार्वती एक ब्राह्मण स्त्री के रूप में प्रकट होकर रोज़ाना आती थी। वो उसको संभाल के कहने लगी कि बेटा रोज़ाना यहाँ मिलाकर तुझे खाना मैं दे के जाऊँगी, लेकिन ये किसी को बताना नहीं। अगर तूने बता दिया किसी को, उस दिन के बाद नहीं आऊँगी। जब लोगों ने देखा ये मांगता भी नहीं है और बड़ा आराम से रहता है, इसको कौन खाना देता है, क्या होता है, लोगों ने छिप के देखा। तो जब उन्होंने देखा और उससे पूछा कि बता ये कौन थी स्त्री, जब उसने बता दिया तो उस दिन के बाद वो भी नहीं आई। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे वो अपने काम में लगे। एक उन्होंने गुरु की शरण में चले गए। जब गुरु ने उसको दीक्षा दी तो उन्होंने देखा कि इसमें विशेष गुण हैं बच्चे में, तो उन्होंने उसको रामायण के बारे में सिखाया। और रामायण के बारे में तुलसीदास जी ने ऐसा किया, उन्होंने रामचंद्र जी के, हनुमान जी के, लक्ष्मण जी के, सबके उन्होंने साक्षात दर्शन किए। प्रवचनों को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने प्रवचनों को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पहले साजन जी आपने सत्संग में सुना, महाराज ने बताया कि मन को एक जगह टिकाने की गतिविधि है जो है नाम की भक्ति। जो इंसान सच्चे मन से गुरु को याद करता है, सच्ची भक्ति करता है, जिसकी जो लगन होती है गुरु के प्रति सच्ची होती है, उसका जीवन ही नहीं बल्कि घर परिवार भी संवर जाता है। उस व्यक्ति के जीवन में कोई भी घटनाएं होती है, कोई भी दुख आता है, तो उसको सतगुरु अपने आप संभाल लेते हैं। जैसे गुरु महाराज ने बताया कि नाम को कभी भी मत भूलो, नाम आपके अगत को भी सुधारता है और आपके जगत को भी सुधारता है। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमय अवश्य बनाइए। और साथ ही हमेशा नाम का स्मरण करते रहिए ताकि आपके जो पाप कर्म है वो कर सके और आपका जीवन अच्छा बन सके। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर उनमें भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।